नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तो आप लोग 10th से 11th में आए और एक भी क्लास नहीं लगी, लेकिन ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। और ये वीडियो उन सब के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं और उन चीजों को अपनी कॉपी में नोट किया है। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। हम लोग वीडियो में आपका नया कोर्स कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपकी दोनों बुक्स में से कुछ चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं और किस किस तरह से आपको 11th का पेपर अटेंड करना है वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और दोनों अपनी बुक्स लेके बैठिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। चलो हम कोर्स कंटेंट शुरू करते हैं। 21 2021 ये सिर्फ इस साल के लिए वैलिड है। आपका इस बार कोर्स चेंज हो चुका है, बुक्स नई आ चुकी हैं, इसलिए आपको आगे कोई उम्मीद नहीं है कि फिर कोर्स बदलेगा, करना ही करना पड़ेगा। मेरे पास आपका ये इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है और क्लास 11th का है। 3.25 घंटे का पेपर रहता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 20, 30, 20 और 30 आपके कोई सेशनल वगैरह कुछ नहीं है। आपको टोटल 100 नंबर का एनुअल एग्जाम का पेपर अटेंड करना ही पड़ेगा पास होने के लिए, जिसमें 20 नंबर का रीडिंग स्किल, बहुत आसान पेपर है। 20 नंबर के यानी कि 10 और 10 नंबर के 2 कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं। पैसे जाएंगे 10-10 नंबर के, तो फायदे की बात है ना। 20 नंबर के तो आपके पैसेज हैं जो आपने 10th में खूब अटेंड करे हुए हैं। उसके बाद आपका सेकंड आता है राइटिंग, और इसमें भी देखिए 2 सवाल हैं, 3 सवाल 10-10 नंबर के। थोड़ा बहुत लिखेंगे तो वैसे ही पास हो जाएंगे, तो थोड़ी मेहनत कीजिएगा। 11th आप आराम से कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल में हमारे पास क्या है, 1 of 2 टास्क डिस्क्रिप्शन ऑन एनी इवेंट और incident or process based on hints in 100 to 120 words। आपसे कोई भी डिस्क्रिप्टिव मैटर लिखवाया जाएगा, आपसे कोई प्रोसेस लिखवाई जा सकती है जिसमें आपको हिंट दिए होंगे उनसे बेस, और ये एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। फिर 1 out of 2 कॉम्पोजिशन ऑप्शन में रहेंगे, ये भी आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच। ये तीनों मैं करवा चुकी हूँ, आर्टिकल भी करवा चुकी हूँ, रिपोर्ट करवा चुकी हूँ और स्पीच करवा चुकी। ये और बात है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। तो ये तीनों टॉपिक हैं, इनमें से किसी 2 पे क्वेश्चन आएगा और एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का बनता है। मेहनत कीजिए। उसके बाद आता है तीसरा 1 out of 2 लेटर्स भी रहेंगे। 10th में करवा चुकी हूँ, 11th में भी करवा चुकी हूँ, आपको वीडियो भेजे थे मैंने ग्रुप में। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्डर। आपको प्लेसमेंट के लिए इंक्वायरी पूछी जा सकती है। आप किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख सकते हैं, किसी ऑफिसर को लिख सकते हैं, कंप्लेन लेटर डाल सकते हैं। इस तरह का एक लेटर आपको लिखना होगा, वो होगा 10 नंबर का। तो इस तरह से ये 50 नंबर प्योरली सिर्फ आपके हाथ में है, और ये 50 नंबर आपको 11th में आराम से पास करवा सकते हैं। और अगर पास होने की आप में अच्छे से कैपेसिटी है तो यहाँ मेहनत कीजिए, इन 50 में से आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो ये 50 नंबर प्योरली आपके हाथ में है। फिर आपका आता है ग्रामर, जो कि रहेगा 20 मार्क्स का। इसमें गैप फिलिंग आएंगे और सेंटेंस रीऑर्डरिंग, डायलॉग कंप्लीशन और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। 7 नंबर के डिटर्मिनर्स रहेंगे, ठीक है, डिटर्मिनर्स। उसके बाद है 6 नंबर के टेंसेस डिटेल में करवा चुकी हूँ, मैं वीडियोस आपको ग्रुप में डाल दूंगी। उसके बाद आएंगे मॉडल्स, 7 नंबर के, 7, 6 और 7। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। क्या क्या है, डिटर्मिनर्स 7 नंबर के, टेंसेस 6 नंबर के और 7 नंबर के मॉडल्स करके ये 20 नंबर का आपका ग्रामर का सेक्शन रहता है। फिर आपके 30 नंबर की 2 बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। तो आपके
10 नंबर की प्रोज सेक्शन रहेगी। हॉर्नबिल एक बुक आपके 20 नंबर की है और दूसरी बुक जो है वो 10 नंबर की है, जिसमें से 10 नंबर की आपके पोइट्री रहेगी और 10 नंबर के बाकी चैप्टर्स रहेंगे। और जो सेकेंडरी सप्लीमेंट्री बुक है स्नैपशॉट्स, उसमें से 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के। तो इस तरह से ये करके 10 नंबर की आपकी ये बुक है। तो बुक सेक्शन सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर का है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी इन किताबों में कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं। मेरे पास आपकी हॉर्नबिल भी है और स्नैपशॉट्स भी है। तो हम पहले हॉर्नबिल वैसे देख लेते हैं, क्योंकि यही आपकी मेन कोर्स बुक है, कोर कोर्स लिखा है। ये इसी साल आपके लिए लागू हुई है, कोर्स चेंज हुआ है 9th और 11th का, तो हम 11th का देख रहे हैं। अब इसमें से आपके 3 चैप्टर और 1 पोएम हटाई गई है। मैं इसका आपका कोर्स कंटेंट आपको बता देती हूँ। आपके इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और पोइट्री सेक्शन बीच बीच में आया हुआ है। 1, 2, 3, 4 और 5 पोएम्स हैं और 8 चैप्टर्स हैं। 8 में से 3 चैप्टर आपके रिमूव कर दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है चैप्टर नंबर 3। कौन सा है चैप्टर नंबर 3? डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। अब ये आपके कोर्स में नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये भी अब इस साल के लिए आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन, ये भी इस बार के लिए कोर्स में से हटा दिया गया है। और फिर जो पोएम्स हैं, पोएम नंबर आपकी उसका नाम है लेबनम टॉप। लेबनम टॉप ये पोएम भी आपके कोर्स से हटा दी गई है। तो इस तरीके से तीसरा चैप्टर, उसकी पोएम, चौथा चैप्टर और फिर छठा चैप्टर, ये आपके कोर्स में से हटा दिए गए हैं। बाकी आपका पूरा का पूरा कोर्स है, मैं ये आपको करवा चुकी हूँ। पर बच्चों आप आगे नहीं देखते हैं, आप वीडियो ही नहीं देखते हैं। उसके बाद ये आती है आपकी स्नैपशॉट्स बुक नंबर 2। इसमें से आपके 2 चैप्टर हटाए गए हैं। मैं बता देती हूँ कौन कौन से। टोटल आपके इसमें 8 चैप्टर हैं। कितने? 8 चैप्टर हैं और इन 8 में से आपके 2 चैप्टर हटाए गए हैं। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड बर्थ, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, ये आपके कोर्स में से हटा दिए गए। बाकी सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं। तो आप अब बहुत सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इतने महीनों आपने ये सोचा कि शायद ये सत्र हमें पढ़ाई ही ना करनी पड़े। बच्चों, पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोर्स कंटेंट आ गया है तो स्टार्ट योर स्टडीज। ओके, थैंक यू।